तो एलएलबी का रिजल्ट फिलहाल ही यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी को अभी तक मार्क लिस्ट देना बाकी है, लेकिन आज का हमारा वीडियो उस पर डिपेंड है कि भाई स्टूडेंट को अगर पूरे इंडिया में अगर प्रैक्टिस करनी है कोर्ट में तो वो कैसे प्रैक्टिस करे, हाउ एलएलबी स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस इन द कोर्ट। दिस इज आवर वीडियो टुडे। याद रखना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एआईबी एग्जाम क्लियर किए बिना प्राप्त नहीं होगी, और जब तक आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आज का हमारा वीडियो इस एग्जामिनेशन के विषय में है। मैं हूं प्रोफेसर प्रोफेसर डॉक्टर अंबरीश आर पटनीगिरे। अभिलॉ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि ये एग्जाम कंडक्ट कौन करता है। हु कंडक्ट्स दिस एग्जाम? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो एग्जाम है, इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय द बार ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। ये नेशनल लेवल की एग्जाम है। ये साल में 2 बार होती है और पहली इसकी जो एग्जाम है ये 2010 में शुरू हो गई। इसका मतलब जिन्होंने एलएलबी 2010 के पहले पास की है उनको प्रैक्टिस करने के लिए एआईबी की एग्जाम पास होना जरूरी नहीं है। इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो एग्जाम है इसका बेसिकली एम क्या है। ये बार ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये एग्जाम क्यों रखी है? इसका एम ऐसा है कि जिन्होंने एलएलबी पास किया, जो लॉ ग्रेजुएट्स है, उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए उतना नॉलेज है क्या? अगर उनके पास नॉलेज है और उस कैंडिडेट ने अगर उनकी एग्जाम पास कर दी तो वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते हैं आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम एंड ही इज एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो याद रखना है, पूरे भारत देश में तुम कहीं पर भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हमको यह देखना पड़ेगा कि अगर हमको इस एग्जाम में बैठना है तो प्रोसीजर क्या होगी एग्जाम की। पहली बात तो हमको जैसे हमारे सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे एलएलबी एग्जाम के, जैसे हमको मार्क लिस्ट मिलेगी वो सारे मार्क लिस्ट को लेकर जाकर हमको स्टेट बार ऑफ काउंसिल में उसको सबमिट करना पड़ेगा। और स्टेट बार ऑफ काउंसिल जो है हमको एनरोलमेंट नंबर देगी। ये एनरोलमेंट नंबर बहुत जरूरी है। इस एनरोलमेंट नंबर के सिवाय आप एआईबी एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये एनरोलमेंट नंबर एआईबी एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए बहुत ही मस्ट है। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन फी है एआईबी की उसको आपको भरना पड़ेगा और आप एआईबी एग्जाम के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। एआईबी एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिलीज करेगी। जो डेट एग्जाम की एआईबी डिक्लेयर करेगा उस डेट को आपको एग्जाम में बैठना है। याद रखना है, ये साल की एआईबी एग्जाम जो साल में 2 बार कंडक्ट होती है, ये साल जैसे अभी जो नोटिफिकेशन हाल ही में जारी होने वाला है वो ये कहता है कि सितंबर एंड तक ये एग्जाम कंडक्ट हो सकती है और अगले ही 7 दिनों में एआईबी का एग्जामिनेशन फॉर्म भी अवेलेबल होगा। अब एग्जाम होने के साथ ही आंसर की डिक्लेयर होती है। उस आंसर की को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपको आंसर की में कोई आंसर का ऑब्जेक्शन है तो जैसे आपको उसका ऑब्जेक्शन आएगा आपको उस आंसर की को चैलेंज करना पड़ेगा। और जो लास्ट डेट डिक्लेयर की गई है उस लास्ट डेट के पहले आपको वो आंसर की चैलेंज करनी पड़ेगी। ये जो एआईबी का एग्जाम का रिजल्ट है ये बार काउंसिल डिक्लेयर करती है। अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है। और एक बात, एज बार नहीं है। कोई भी एज का व्यक्ति जिन्होंने लॉ का ग्रेजुएशन डिग्री पास किया है 2010 के बाद और स्टेट बार काउंसिल में उसके पास उसका एनरोलमेंट नंबर है तो वो एलिजिबल हो सकता है। कैंडिडेट ने 3 साल का या 5 साल की एलएलबी डिग्री कोई भी कॉलेज से पास करनी चाहिए, जो वो ऐसा कॉलेज जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हो, एंड हैव मस्ट आल्सो बी एनरोल्ड इन द स्टेट बार काउंसिल। कैंडिडेट must clear the AIB exam within 2 years from the date of registration at the State Bar Council। मतलब जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप स्टेट बार काउंसिल में जाओगे, आपका एनरोलमेंट लोगे, एनरोलमेंट नंबर लोगे, वहां से 2 साल तक आपको वो एग्जाम पास करनी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? ये साल से जैसे जेईई की एग्जाम हो रही थी या नीट की एग्जाम हो रही थी
या सीईटी की एग्जाम होती है, उस प्रकार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने टेंडर निकाला है और जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस है जो एग्जाम कंडक्ट करती है उनसे टेंडर बुलवाए हैं। बहुत से सिटीज में ऐसे सेंटर्स है, कंप्यूटर सेंटर्स, जो गवर्नमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई प्रोमिनेंट सिटी में हैं तो आपके पास एक जरूर सेंटर रजिस्टर हो जाएगा और वहां से आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी पड़ेगी। हो सकता है कि जो आंसर शीट है वो ऑफलाइन हो, आपको मार्क करने के बाद उसको अपलोड करना पड़े। अभी वो तो एक नया सर्कुलर आया है, उसके हिसाब से होने वाला है। जो एग्जाम कंडक्ट करेंगी बार काउंसिल, उसके एग्जामिनेशन सेंटर्स बार काउंसिल अलॉट करेगी। आपके शहर में वो सेंटर है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन एग्जाम की ओर चले जाएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न एमसीक्यू पैटर्न है। कोविड के दिनों में एलएलबी की एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पर चली गई थी, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, टोटल ड्यूरेशन एग्जाम का 3.5 घंटा है, मतलब 100 क्वेश्चन 3.5 घंटा। अगर हम देखने जाए तो एक क्वेश्चन को हमको 2 से 2.25 मिनट मिलने वाला है। तो आपको 2 मिनट के अंदर उस ऑब्जेक्टिव को आपको सिलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स है 100, नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, इसलिए याद रखना है आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना बहुत जरूरी है। अब इसका रिजल्ट कैसे होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन एक स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ, जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं वो सारे एलिजिबल हो जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए, उनके नाम डिक्लेयर किए जाते हैं। कैंडिडेट जो ओपन है और ओबीसी है उनको 40% मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 और एससी और एसटी के लिए 35% है। और एक बात हमको याद रखनी है, ये एग्जाम 12 भाषाओं में कंडक्ट होती है। अगर आप महाराष्ट्र से है तो मराठी में जरूर कंडक्ट होगी, हिंदी में भी कंडक्ट होगी और इंग्लिश में भी कंडक्ट होगी। आपने एलएलबी कौन से लैंग्वेज में किया है, उस लैंग्वेज से आप एआईबी पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से लैंग्वेज से आपको कंडक्ट करना है। आगे देखते हैं कि एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एआईबी एग्जाम। जो टॉपिक हमको पता है पहले उस टॉपिक को हमको कवर कर लेना है, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर जाना है। याद रखना है अगर आपने एलएलबी में बैरक एक्ट यूज नहीं किया है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको बैरक यूज करने को आना चाहिए। अब ये बैरक एक्ट अलाउ किया गया है एआईबी एग्जाम में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नया सर्कुलर निकाला लास्ट ईयर कि भाई जो बैरक यूज किए जाएंगे उसमें कमेंट्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारे रेगुलर बैरक्स है जिसको हम कोर्ट में इस्तेमाल करते हैं या एलएलबी के स्टडीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बैरक एआईबी एग्जाम के लिए नहीं यूज किए जा सकते। इसके लिए अभी फिलहाल ही एक 5-6 दिनों में सारे बुक स्टॉल, लॉ बुक स्टॉल पर एआईबी बैरक्स अवेलेबल होंगे। जरूर इस बैरक को आपको खरीदना है और इस बैरक को कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। व्हाई टू यूज बैरक एंड हाउ टू यूज बैरक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसका नेचर क्या होगा। देखो कुछ क्वेश्चन सेक्शंस के ऊपर डिपेंड है। आपके पास तो हाथ में बैरक है और अगर सेक्शन पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखो कौन से सेक्शन में आता है, उसके ऑप्शन दिए हैं, उन सारे सेक्शनों को आपको ढूंढना है। इसका मतलब यह है कि आपको उस लॉ के सब्जेक्ट का टॉपिक्स मालूम होना चाहिए और हर टॉपिक में कौन कौन से सेक्शन है इतना मालूम होना बहुत जरूरी है। लैंडमार्क्स जजमेंट भी आएंगे, केस लॉज भी आएंगे और जो रिसेंट केस लॉज है सुप्रीम कोर्ट के वो भी आ सकते हैं। और जो इलिस्ट्रेशन है, याद रखना बहुत सारे एक्ट्स में हमको इलिस्ट्रेशन दिया गया है सेक्शन में, वो सारे इलिस्ट्रेशन हमको कवर करने हैं। लास्ट का जो हमारा टॉपिक है जो हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। ये जो 100 क्वेश्चंस है, ये जो 100 क्वेश्चंस ये कहां से आएंगे। उसमें टोटल 19 एक्ट्स मैंने आपको बताया है, टोटल 24 है, लेकिन कुछ एक्ट्स क्लब किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको 10 मार्क है। सीआरपीसी को याद रखना इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन है। याद रखना सीपीसी 10 क्वेश्चन है। उसके बाद इंडियन पिनल कोड जो और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, कोड है, उसको 8 मार्क्स है। एविडेंस एक्ट को 8 मार्क्स है। उसके बाद एडीआर जो है आर्बिट्रेशन एक्ट है, उस पर 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। फैमिली लॉ पर 6 है। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर 4 है, सॉरी फैमिली लॉ पर 8 है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर 3 है।
कंपनी लॉ पर 2 है, एनवायरमेंटल लॉ पे 2 है, साइबर लॉ पे 2 है, लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ है उस पे 4 है, लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उस पे टोटल 5 क्वेश्चन है, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन जैसे आईटी का लॉ है उस पे 4 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उस पे 8 क्वेश्चन है, लैंड एक्विजिशन एक्ट पर 2 क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज पर 2 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हो गए 100। मुझे लगता है कि आपको एआई भी अभी देने के लिए आपकी तैयारी हो गई है, आपको मोटा मोटा समझ में आया है कि एआई भी एग्जाम क्या होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे बैरेक कैसे यूज किया जाए, बैरेक का फायदा क्या है। बहुत से स्टूडेंट ने बैरेक यूज नहीं किया है, तो आइए अगले वीडियो का हम इंतजार करें। याद रखना सितंबर लास्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट हो सकती है और फर्स्ट वीक में फॉर्म्स एआईबी के निकल सकते हैं। तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और आपको चेक करना होगा, और जैसे ही ये फॉर्म आएगा मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा आपको बताने के लिए ये फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। अभी लॉ में आपका स्वागत है। धन्यवाद।